नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जिलाधिकारी के निर्देशन में केएलजीएम इंटर कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य कैप्टन गौरव मिश्रा ने किया। विद्यालय के नोडल अधिकारी सलीम मोहम्मद ने छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया के दुष्परिणामों से अवगत कराया। राजकीय इंटर कॉलेज नीची नकुड़ की प्रवक्ता पूनम शर्मा ने विद्यार्थियों को शपथ दिलाई और उन्हें गुड टच व बैड टच के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से आई कांस्टेबल राधा ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन खतरों से सतर्क रहने की सलाह दी और पुलिस हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। सहारनपुर मोहल्ला खाजूर तला नियर पुल कम्बोह के पास बीएचएल टीम के द्वारा 92वें रक्तदान शिविर कैंप लगाया गया। शिविर कैंप का उद्घाटन आयशा मॉडल स्कूल के प्रबंधक मुजाहिद नदीम ने फीता काट कर किया। बीएचएल के अध्यक्ष साजिद खान ने बताया कि रक्तदान करने से हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है और डोनर की खून की जांच फ्री में हो जाती है। रक्तदान अवश्य करें। 3 माह के बाद आप फिर से रक्तदान कर सकते हैं। इस दौरान अफजल पिठौरी, हाजी आतिफ, मोहसिन खान, निजाम मलिक, फैसल, बंजारा, सलमान, जुबैरी मौजूद रहे। ब्लड दिलवाया है। वो थैलीसीमिया से पीड़ित है। थैलीसीमिया से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उन्हें हर 10 दिन में, 15 दिन में, किसी को 1 महीने में ब्लड की यूनिट की ज़रूरत होती है। उस कारण करके हम समाज की सेवा कर रहे हैं। आप लोगों को हम कहेंगे तो कि आप समाज की सेवा करें, ब्लड डोनेशन करें। ब्लड डोनेशन करने से आपका हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट होता है, फिट फॉर रहते हैं। मैं खुद 33 बार डोनेशन कर चुका हूँ। हमारे यहाँ भी 55 टाइम डोनेशन कर। सहारनपुर में आगामी 6 जून को ईद उल अजहा की आमद को देखते हुए उसकी तैयारियों के लिए पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षदों का दल नगर आयुक्त शिपू गिरी और मेयर डॉक्टर अजय सिंह से मिला। सफाई व्यवस्था को लेकर सौंपा ज्ञापन। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने बताया कि नगर और 32 गांव में सफाई कर्मचारियों की बेहद कमी है। उनके वार्ड 43 में 19 सफाई कर्मचारियों की कमी है। ऐसे ही नगर और 32 गाँव में सफाई कर्मचारियों की कमी है। ईद से पूर्व नगर और 32 गाँव में नाला नाली की सफाई, पानी के ट्यूबवेल की मुरम्मत, लीकेज मरम्मत, ब्लॉक सीवर को खुलवाने, टूटे सीवर ढक्कन लगवाने, खराब स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने, कुर्बानी के वेस्टेज के लिए पहले ही व्यवस्था करवाने, गड्ढों को चिन्हित करवाने, कूड़ा घरों पर गेमसिन मैथिलीन के छिड़काव करवाए जाए। इस दौरान समीर अंसारी पार्षद, मुहर्रम अली, पप्पू इजहार, मंसूर रईस, पप्पू गुलजेब खान पार्षद, सईद सिद्दीकी, जफर अंसारी, मीनपाल, एडवोकेट जावेद, आसिफ अंसारी पार्षद मौजूद रहे। पे तमाम पार्षद दल इसलिए आना हुआ कि आगामी 6 जून को ईद उल अज़हा है और उसकी तैयारियों के लिए नगर और 32 गांव में जहां जहां सफाई कर्मचारियों की कमी है वहां सफाई कर्मचारियों की पूर्ति के लिए, नगर और 32 गांव में जहां पानी की दिक्कत है, जहां ट्यूबवेल ख़राब है, जहां लीकेज है, उसकी समस्या को दूर कराने के लिए, नगर और 32 गाँव में जहाँ सीवरेज के ढक्कन ख़राब हैं, जहाँ सीवरेज ब्लॉक। वार्ड 54 नूर बस्ती में पार्षद कलीम अहमद ने वृद्धाश्रम कूड़ा घर में तब्दील हो जाने को लेकर वृद्धाश्रम की स्थिति सुधारने का अनुरोध किया और नगर आयुक्त को अवगत कराया। पार्षद कलीम अहमद ने नगर आयुक्त को बताया कि वार्ड 54 नूर बस्ती में स्थित वृद्धाश्रम कूड़ा घर में तब्दील हो गया है। शहर का जितना भी कूड़ा है उसे उठाकर उस श्रद्धा आश्रम में डाला जा रहा है। पार्षद ने नगर आयुक्त से इस समस्या का समाधान करने और वृद्धाश्रम की स्थिति सुधारने का अनुरोध किया। हमारे यहाँ वार्ड 54 में एक खाली जगह पर स्मार्ट सिटी द्वारा वृद्धाश्रम बनाया गया था जो तरीके से पूरा कंप्लीट है, मगर उसे वृद्धाश्रम में न यूज करके, न प्रयोग करके उसे कूड़ा घर बना दिया। जितनी शहर की कूड़े की गाड़ियां हैं, जितने डंपर हैं, सब वहीं खड़े हो रहे हैं और जो वहाँ से निकलने का रास्ता, जो मेन रोड आने के लिए जो रास्ता है वो छोटा है। सारे दिन जाम। वार्ड 20 दाव की जुनारदार न्यू पारस विहार कॉलोनी की महिलाओं ने घरों के पानी की निकासी ना होने को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्रवासी महिला नीलम ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों को पानी की निकासी की समस्या को लेकर कई बार अवगत करवा चुके हैं और जन सुनवाई में भी कई बार अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। इस दौरान ललिता, सुनील कुमार, ब्रजमोहन, मोहम्मद चांद, ममता, रवि, उषा, सोनिया, आशा और मिला मौजूद रहे।
मामले में है, हमारी पानी की निकासी नहीं है। हमारे घर में पानी की निकासी पूरा पानी भर रहा है, जिससे हमारे को ना कोई सुनवाई। जैसे कि हमारा पानी मकान में रिसीव हो रहा है, कल को वो मकान गिर जाएगा, फिर भी तो प्रशासन जाएगा। 6 बार हम नगर निगम आ चुके, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हमारा पार्षद सुभाष चंद्र जी हैं, हमने उन्हें कई बार अवगत करा दी। वो तो भीमराव अम्बेडकर जयंती थी अभी 14 तारीख में, अभी वो हमारे यहाँ गए तब भी हम आश्वासन दे गए, वो कुछ नहीं करते। डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि केंद्र में होने वाले सभी जन्मों के पंजीकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर किए जाएं। उन्होंने जनमानस से भी अपील की है कि वे भी जन्म या मृत्यु किसी भी घटना का पंजीकरण निर्धारित 21 दिनों की समय सीमा में अवश्य करवा ले, जिससे वे अनावश्यक जुर्माने व अन्य कागजी कार्यवाही से भी बचेंगे। 1 साल तक अभिभावक प्रमाण पत्र में बच्चे के नाम की एंट्री करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल जन मृत्यु भारत सरकार से मतलब उनका होता ऑटोमेटिक था। उन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ भी एक जन मृत्यु के काउंटर है, जिसमें जो हमारे चिकित्सालय में जितने लोगों की जन्म होते हैं उनका मतलब ऑनलाइन जो है बर्थ सर्टिफिकेट हम यहीं से जारी करते हैं। और हमारे चिकित्सालय में जिन लोगों की मृत्यु होती है उनके भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम यहीं से जारी करते हैं। बाकी उसके अलावा अन्य जो लोग जिनकी डिलीवरी कहीं और जगह होती है तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका नगर पालिका डोईवाला से। चिल्काना पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से लाखों रुपए की स्मैक बरामद की गई है। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी विवेक तिवारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी कपिल देव की टीम ने मुखबिर की सूचना पर नशे का कारोबार करने वाले दुमझेड़ी निवासी तौसीफ को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 400 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए नशा तस्कर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। आज सुबह थाना चिल्काना की पुलिस ने, जिसमें एएसपी विवेक तिवारी साहब और उनके साथ ही जो थाने के अतिरिक्त निरीक्षक हैं कपिल देव, उन्होंने अपने जो है मुखबिर तंत्र को, अपने सूचना तंत्र को स्ट्रॉन्ग कर रखा था। उन्हें मुखबिर के द्वारा सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति स्मैक के साथ इधर उधर घूम रहा है और सही समय दुमझेड़ी में घूम रहा है, और यदि सही समय पर जाकर उसको पकड़ा जाए तो आपको उससे बरामदगी हो सकती है। पुलिस इस सूचना पर विश्वास करते हुए उसकी बताई हुई जगह पर गई और वहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को दिखा। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो वह व्यक्ति डर के मारे। गंगोह कोतवाली के ग्राम बिलासपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है। जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जिलाधिकारी के अलावा अब जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। वाल्मीकि समाज का आरोप है कि शिकायत पर अधिकारी आए मगर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया गया। कार्यवाही न होने से वाल्मीकि समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर बेर सिंह, सोनू कुमार, कनू, मोनू, बिंदर सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। ये हमारी जमीन है जी, हरिजन आबादी की। ये कम से कम 9 बीघा है और इस पे कुछ न कब्जा कर रखा है जी कश्यप समाज में। ये छोड़ नहीं रहे जी। और तहसीलदार आया था जी 5-6 साल पहले, उसने कहा था जी खल्ली कर दो इसे। इन्होंने कह दिया था जी खल्ली कर देंगे, मैं तो चले गए थे जी, फिर अटकर दोबारा खल्ली नहीं करी और ये दवाई की दवाई रख ली। इसकी शिकायत कहाँ करी? ये हमने जी तहसीलदार के यहाँ। जिला शामली से स्थित साइकाइट्रिक स्कूल ऑफ इंडिया में आयोजित प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश से आई टीम ने भाग लिया। आयोजन स्वर्गीय इमरान कुरैशी मेमोरियल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में ग्रीनफील्ड स्कूल के बच्चों ने 4 गोल्ड, 7 सिल्वर व 10 ब्रांच मेडल प्राप्त कर द्वितीय ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस अवसर पर प्रबंधक डॉक्टर दिनेश पुंडीर व प्रधानाचार्य कुमुद पुनित ने कोच फिरोज कुरैशी साक्षी में सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। नगर निगम ने आज सड़क पर पशु बांधकर गंदगी फैलाने वाले एक पशु डेयरी संचालक की 2 गायें जब्त कर ली है। डेयरी संचालक ने निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन उसकी एक न चली और जब्त पशुओं को निगम की गौशाला ले आया गया। नगरायुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम आज नवाबगंज चौक सड़क पर बंधी 2 गायों को जब्त कर ली और निगम की गौशाला भेज। निगम टीम की इस कार्रवाई का डेयरी संचालक ने विरोध किया, लेकिन उसकी एक नहीं चली। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल के कैप्टन नरेश, हेमराज सिंह, रणदीप, विक्रम, जगपाल, शिव कुमार, पवन व नवाबुद्दीन आदि शामिल रहे।
कुछ दिनों से देवबंद में दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसी के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में पुलिस में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवक ने जानकारी देते बताया कि राह चलते कुछ दबंग लोगों ने उस पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर युवक को छुड़वाया। जी, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। कहाँ से आया? मैं देवबंद। क्या हुआ आपके साथ? सर जी, ईद से दूसरे दिन जो दूसरी ईद थी उस पे भी मारा था। बेवजह मैं घर जा रहा था और मेरी खाला का लड़का था, उस दिन भी मारा था। ये अब तक के निशान है। और कल हम जा रहे थे रास्ते में 9:30-10 बजे के करीब, उधर थाने स्टैंड पर कल हमें भी मारा है और कल भी मारा है। पुलिस वाले बीच में उन्हें भी धक्का दे के धक्का दिया। और जो हमारे घर के बड़े थे तो वहां से भाग गए। उन्होंने बड़े तो हमारा कल भी और ईद के दूसरे दिन भी बहुत बढ़िया मारा था। वो अली है, जावेद है और उसका भाई है छोटा जावेद का, और सारा ग्रुप है इनका पूरा 15-16 बंदों का। क्या है, क्यों मारा? सर वजह कुछ भी नहीं है, वो लड़ाई किसी और। प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग किशोरी को लेकर फरार हुआ 22 वर्षीय युवक। इतना ही नहीं, किशोरी घर में रखा कैश जेवरात भी साथ लेकर चली गई। थाना जनकपुरी क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे अपनी बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि उसकी बेटी को पास के ही रहने वाले एक युवक द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ लेकर चला गया है। आपका नाम? जवान जी, कहाँ से आए? रेंटे से जी। थाना कौन था आपका? ये जनकपुर जी। क्या हुआ? अजी लड़की लेकर गया मुस्लिम का लड़का तोयब जी। कब ले गए? वो आज 7 दिन हो गए जी। 23 तारीख की गई हुई। अपनी मर्जी से गई तू? अजी नहीं, अपनी मर्जी से कहा, वो भगा के ले गए जबरदस्त। थाने गए थे आप? जी थाने गए, मैं हमें धमका के भेज दे पुलिस वाले। हाँ, अभी एसएसपी से मिले आप? और सुनो अभी नहीं कहा। आपका नाम? अफसाना। कहाँ से आए? रेंटे का। क्या मामला हुआ है? लड़की का। क्या मामला है? लड़की को ले था मारने की धमकी दी। कौन ले गई? मुरसलीन नाम। कहाँ से ले गई? रेंटे से ही ले गए, घर से ही। आपकी लड़की? जी। क्या नाम है लड़की? रुखसार। कब ले गई? 6 दिन आज। पुलिस में नहीं गए आप? नहीं, अभी नहीं गए थे। उन्होंने पैसे भरे वहां से, ये भी शादी कर लेने दो हमें, उसके बाद में करेंगे का बात। लड़के वाली क्या? इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।